Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry and the topic that we will discuss today is molar ratios or the conversion factor. मोलर रेशियोज और कन्वर्जन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ओके, लेट्स सी दैट डेफिनेशन. द रेशियोज बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मोलर रेशियोज. ठीक हो गया. अब इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स की रेशियो है, बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड के हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स से डिवाइड करेंगे या फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स से डिवाइड करेंगे. ओके, दैट विल बी कन्फर्म्ड इन कन्वर्जन फैक्टर कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर. It is the ratio of the coefficient of a substance whose quantity is to be determined and the coefficient of a substance whose quantity is given. Basically coefficients तो हमें balanced chemical equations से मिलते हैं. ठीक है. अब आपके पास अगर जो भी डिटर्मिन करनी है क्वांटिटी उसको आप नंबरेटर में रखेंगे. ठीक है, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय गिवन क्वांटिटी. लेट्स सी इस फॉर्मूला. ये हमने बिल्कुल डेफिनेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया है एंड फॉर आर इजीनेस हमने इसको इस तरीके से d डिवाइडेड बाय g लिखा है ताकि हमें ये बात कंफर्म रहे कि हमने किस क्वांटिटी से डिवाइड करना है. जो भी हमने क्वांटिटी डिटरमिन करनी होती है उसको हम गिवन क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. ठीक है, और इसको आप अपनी इजीनेस के लिए इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं कि d अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है इसलिए हम उसको ऊपर रखेंगे रेशियो में और g जो है वो बाद में आता है. दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड. ओके, कोएफिशिएंट्स तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलते हैं एंड इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट, यानी ये जो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है ये हमें कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ऑफ अमाउंट ऑफ एनी टू सब पार्टिसिपेंट्स. मीन्स कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी हुई है तो आप प्रोडक्ट्स की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर प्रोडक्ट्स की अमाउंट दी हुई है तो आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि टू रिएक्टेंट्स के दरमियान में से वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ गिवन और आप उसके साथ सेकेंड रिएक्टेंट की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. एनी टू पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में ये इंटर कन्वर्जन करता है कन्वर्जन फैक्टर. ओके, लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल. ये हमारे पास प्रोपेन की ऑक्सीडेशन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. अगर इसमें हमारे पास प्रोपेन जो है वो गिवन क्वांटिटी हो और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो वो डिटरमिन्ड क्वांटिटी होगी. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस हम कन्वर्जन फैक्टर को कैसे लिखेंगे? डिटरमिन्ड डिवाइडेड बाय गिवन. डिटरमिन्ड का हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख लें कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 3. ठीक है, और प्रोपेन का अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि दैट इज़ 1 मोल. ठीक है, और उसको हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे. लेट्स डू प्रॉपरली वन एग्जाम्पल यूजिंग द कन्वर्जन फैक्टर. यानी हम कन्वर्जन फैक्टर मेथड को यूज़ करते हुए प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेथनॉल की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ से साइड बाय साइड आप ये इंफॉर्मेशन भी देखते जाएं कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, जैसे यहाँ पर ये मेथनॉल है, मीथेन हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे जब वो बर्निंग करते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम कंबस्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने अभी इसको याद कर लेना है क्योंकि फर्दर इससे पेपर में बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं. ठीक है, मीन्स कि आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. ठीक है, और मोल्स को बैलेंस करना होता है. ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है. ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। ठीक है, हमारी एक ये डिजायर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और वाटर कितने प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए हैं और वाटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम इस पूरे जो होल क्वेश्चन है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे पहले, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हमने उस पूरी स्टेटमेंट्स में से जो हमें समझ आया तो उसको हमने इस तरीके से हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि अगर 3.5 मोल्स जो हैं वो हमारे पास 3.5 मोल्स जो हैं वो अगर मैथनॉल के होंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है और वाटर की कितनी प्रोड्यूस हो रही है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले तो कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, देन कन्वर्जन फैक्टर लिखेंगे, और हमने कन्वर्जन फैक्टर में ये असल में मोल्स लिखने होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी टू बी डिटर्मिन्ड डिवाइडेड बाय गिवन। ठीक है, तो डिटर्मिन्ड क्वांटिटी के कितने थे हमारे पास 3 मोल्स वर्सेस 2 मोल्स। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर को गिवन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये कन्वर्जन फैक्टर को गिवन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ मैथनॉल हमारे पास दोनों जगह जो हैं वो आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, एंड हमारे पास 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन वर्सेस डिटरमिन। जो हमें डिटरमिन करना है इसके लिए एक कन्वर्जन फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, और कन्वर्जन फैक्टर में हमारे पास जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो 4 मोल्स ऑफ वाटर हैं, डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ गया। अब हम जो है वो डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर को फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे कन्वर्जन फैक्टर इनटू गिवन क्वांटिटी। ठीक है, एंड हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 4 डिवाइड बाई 2 मोल्स, यहाँ पर वाटर के हैं और यहाँ पर मैथनॉल के हैं, और गिवन क्वांटिटी हमारे पास 3.5 मोल्स मैथनॉल। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें ये यूनिट्स आपस में मोल्स ऑफ मैथनॉल कट ऑफ हो जाएंगे, एंड वी विल फाइंड आउट द रिजल्ट 7 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपरली एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, प्रॉपरली कन्वर्जन फैक्टर पहले लिखा, उसको डिजायर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला, और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बाय हैंड सॉल्व कराने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रॉपरली सॉल्व करना है। ओके, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर
के एग्ज़ाम क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। 2019 फाइनल एग्ज़ाम में हमारे पास ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। डिफाइन कन्वर्जन फैक्टर, राइट डाउन द कन्वर्जन फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 4 moles ऑफ नाइट्रोजन। ओके, लेट्स सॉल्व इट। सो हियर इज़ द आंसर। कन्वर्जन फैक्टर फॉर अमोनिया हमने लिख लिया, डिजायर्ड ओवर गिवन वैल्यू। ठीक है, उनमें हमने ये वैल्यूज़ कहाँ से लिए हैं? हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिए हैं। ठीक है, उन कोएफिशिएंट्स को हमने डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।